देखिए, पूरा देश आज युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और बॉर्डर पर जिस तरह से युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, पूरा का पूरा देश, सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे सामाजिक संगठन, इस देश के लोग सेना और सरकार के साथ हैं और सारा का सारा देश सेना के पीछे खड़ा है। क्योंकि जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, पूरा देश इस कार्रवाई के साथ खड़ा है। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चला रही है, मुझे लगता है इस समय देश के लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं और बीजेपी बूथ पर जा रही है। आज हमारा सैनिक अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में है और सबसे पहले देश आज अभिनंदन को मांग रहा है कि अभिनंदन को वापस लाया जाए। लेकिन इस देश के अंदर हमारी सेना युद्ध की तैयारी कर रही है और बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारे सैनिकों के, हमारे शहीदों के शवों पे सीट की राजनीति, ये घटियापन है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने कहा है कि इस युद्ध से, इस स्ट्राइक से बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, तो हमारे सैनिक सीटों के लिए शहीद नहीं हो रहे हैं। इस समय राजनीति करने का समय नहीं है और इस समय मेरा बूथ सबसे मजबूत जो भाजपा का कार्यक्रम है, जरूरी है कि इस समय भारत का बॉर्डर मजबूत होना चाहिए, ना कि भाजपा का बूथ मजबूत होना चाहिए। और ये राजनीति करने का, ये कार्यक्रम करने का समय नहीं है। पूरा देश जब सरकार के साथ, सेना के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, तो उस समय जब सारी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रम रद्द कर रही हैं, उसके बाद पूरे देश के अंदर इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा है कि एक तरफ देश युद्ध की तैयारी कर रहा है, सेना युद्ध की तैयारी कर रही है और भाजपा चुनाव की तैयारी कर रही है। देखिए, सैनिक बलिदान की बात कर रहे हैं, सैनिक बलिदान दे रहे हैं और भाजपा बूथ पे आ रही है। तो पूरे हिंदुस्तान से हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और रोज शहीद हो रहे हैं। आज भी हरियाणा के खबर आई है कि 2 सैनिक शहीद हुए हैं। तो उस समय सैनिक परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए सरकार को। और जब पूरा का पूरा देश पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है, तो हम अपने सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि पार्टी के काम पार्टी के लोग संभाल लें। अब देश का जो हालात है, उसमें हमारे को कड़ा जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए, ना कि बूथ की तैयारी करनी चाहिए। भारत का बॉर्डर मजबूत होना चाहिए, भाजपा का बूथ मजबूत जरूरी नहीं है, वो बाद में हो जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता, इनको 10-10 दिन बॉर्डर पे भेजा जाए जरूर। इस समय हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस तरह के मामले पर सेना पर और देश के ऊपर इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये कार्यक्रम बिल्कुल रद्द होना चाहिए था। और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि जब देश में शहीद हो रहे हैं और देश इस स्थिति में है, तो भाजपा अपना चुनावी कार्यक्रम में इस तरह से चला रही है, ये सही नहीं है। कौन से नेताओं को जाना चाहिए बॉर्डर पर, हरियाणा के, स्टेट के? देखिए, जो इस समय भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनको बॉर्डर पे भेजा जाना चाहिए और युद्ध की तैयारी में उनको कुछ न कुछ हाथ बटाना चाहिए। हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो शहीद हो रहे हैं वो उनका परिवार जानता है, लेकिन देश जवाब के लिए तैयार है, देश हर तरह से तैयार है, सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन मेरे सरकार, पहले भारत का बॉर्डर मजबूत होना चाहिए, बूथ बाद में कर लेना। तो क्या लगता है नवीन, जिस तरह से आज देश के अंदर माहौल है, हर आदमी दुखी है और हर आदमी ये चाहता है, आपने कहा कि वो बदला लेना चाहता है, तो क्या ये समझे कि बीजेपी की जिस तरह से राजनीतिक चल रहा है, राजनीतिक क्रियाकलाप चल रहा है, वो इस आदत को बनाना चाहती है? देखिए, जिस तरह से आज बीजेपी का कार्यक्रम पूरे देश में है,
हर आदमी इस बात को लेके रोष में है कि जब देश के अंदर ये हो रहा है तो बीजेपी सेना के नाम से, देश के नाम से राजनीति कर रही है और ये बिल्कुल सही नहीं है। जब पूरा देश खड़ा है, पूरा देश सेना के पीछे खड़ा है, तो ये सोचना चाहिए बीजेपी को कि राजनीति करने का जब टाइम है कर लेना। इस समय भारत का बॉर्डर मजबूत करने की जरूरत है, भाजपा के बूथ को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर साहब इस समय ट्वीट कर रहे हैं संगठन को लेके। इस समय संगठन को लेके, राजनीति करने को लेकर ट्वीट करने की जरूरत है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किस तरह के वो कर चला रही है? ये साफ दिख रहा है कि पूरी तरह से राजनीति की जा रही है। अरे राजनीति कर लेना भाई, बाद में कर लेना। ये बूथ की तैयारी अमित शाह कर लेगा। देश के प्रधानमंत्री को हमें लगता है कि अब जिस समय सेना को और इस देश को जिस तरह की जरूरत है, मुझे लगता है कि इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी पार्टी को, कोई भी। और जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, तो उनको बॉर्डर पे भी जो तैयारियां हो रही हैं उसमें जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये आज का कार्यक्रम रखा गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान जो है बैकफुट पर आया है, शांति की बात कर रहा है। आप क्या चाहते हैं कि अब कार्रवाई हो ही जानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल आर पार की कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा देश युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, पूरा देश। और आज पूरा का पूरा देश, हमारा जो सैनिक पाकिस्तान ने पकड़ रखा है, अभिनंदन को लाने की बात कर रहा है। अभिनंदन को लाओ, बूथ पे बाद में चले जाना, बूथ पे जाने का बहुत समय है। अभी देश को जरूरत अभिनंदन की है, जो हमारा सैनिक वहां पे है। एक जिस तरह से नवीन पुलवामा में हमला हुआ, तो उसके बाद जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि वो सबूत दे, वो कार्रवाई करेगा। लेकिन सरकार ने ये कहा, खासतौर पर मोदी ने ये कहा था कि हम सबूत बहुत दे चुके हैं, अब हम जवाब देंगे। लेकिन अब वर्तमान में डोजियर दे दिए हैं, सबूत भी दिए। देखिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए और कड़ा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, कोई भी पार्टी है, चाहे सरकार है। इस समय भारत के बॉर्डर मजबूत करने की जरूरत है, इस समय भाजपा के बूथ मजबूत करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है? अरे हम बिल्कुल खड़े हैं। पूरा देश आज सरकार और सेना और प्रधानमंत्री के जैसे साथ खड़ा है। हम कह तो रहे हैं ना, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनको 10 दिन 15 दिन अब बॉर्डर पे जाना चाहिए, सैनिकों के साथ लगाना चाहिए। हम जाने के लिए तैयार हैं।